स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि पाइथन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है या जो उसका आईडी है बेसिक, उसे कैसे डाउनलोड करना है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो सबसे पहले हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए उसका हम लोग को आईडी ही लगता है, या मैं बोलूँ एक ऐसी जगह चाहिए, हम लोग को एडिटर चाहिए जहाँ पे आप वो कोड रन करके देख सके कि भाई कोड सही में काम कर भी रहा है कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को कोई भी ब्राउजर में चले जाना है। यहाँ पे मैं फायरफॉक्स में जा रही हूँ और मैं लिख दूंगी डाउनलोड पाइथन। तो जैसे ही मैं लिख के क्लिक करूंगी, आप देखेंगे जो फर्स्ट वेबसाइट आई है ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट आई है, यहाँ पे www.python.org। तो इसी से हमें डाउनलोड करना है, ये मोस्ट प्रेफरेबल है। तो यहाँ पे मैं जाके, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड पाइथन, वर्जन लिखा है 3.11.2, तो लेटेस्ट वर्जन है। अब ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स या यूनिक्स अगर आपका सिस्टम है तो भी अवेलेबल है, और अगर आप मैक में काम कर रहे हैं तो भी अवेलेबल है, और अदर कोई सिस्टम है उसके अलावा तो भी अवेलेबल है। तो मेरा तो विंडोज है तो मैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर रही हूँ, और अब आप देखेंगे एक पॉपअप आया है, तो ये मेरे इनबिल्ट सिस्टम का पॉपअप है। अदरवाइज आपके डाउनलोड में जो डायरेक्टली सिस्टम में है डाउनलोड हो जाएगा। मुझे ये पूछ रहा है कि ऐड द डुप्लीकेट और ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल, तो मैं ऐड द डुप्लीकेट करूंगी, यानी जो भी नई फाइल है वो आ जाएगी और पुरानी वाली ओवरराइट हो जाएगी, यानी चली जाएगी। तो इसको क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे ये मुझे लोकेशन भी पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं डाउनलोड्स प्रोग्राम्स के अंदर जा रहा है। तो ओके, मैं यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो इंटरफेस वो एग्जैक्टली ऐसा ही हो, डिपेंड करता है कि आपने कोई सिस्टम लगाया है कि आपके सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए स्पेशल कोई ऐप ऐसा है। मेरे सिस्टम में है इसलिए ऐसा आ रहा है, वरना आपका डाउनलोड डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है, जैसे सेटअप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना है हम लोग को, तो डाउनलोड हो चुका है, तो इंस्टॉलेशन का जो विंडो है वो पॉपअप हुआ है। अब इंस्टॉलेशन अगर आप देखेंगे तो दो तरह का है, एक है इंस्टॉल नाउ जो हमारा बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन होता है सिस्टम का, और एक होता है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो अगर आप चाहें तो लोकेशन वगैरह चूज कर सकते हैं, बट मैं कभी भी जो ऊपर वाला है वो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं आइडियल, पिप और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो उसके शॉर्टकट वगैरह सब डायरेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, तो ये सही रहता है यूजली। और एक चीज जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर आप ये कर रहे हैं, यहाँ पे एड python.exe2 पाथ, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये इसलिए क्योंकि जब आप बेसिक आइडल में काम करते हैं, आईडीएलई जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट होता है पाइथन का, उसमें आप काम करते हैं तो आपको इतना फ्लेक्सिबल नहीं लगेगा। तो अगर आप किसी कोड एडिटर में पाइथन का कोड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिलेक्टेड होना जरूरी है, ताकि ये जो हमारा पाइथन का बेसिक अंदर का जो कोड है वो सिस्टम फेच कर सके। तो इसके लिए ये सिलेक्ट कर लेंगे, और मैं इसे इंस्टॉल नाउ कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं लोकेशन वगैरह है, मुझे चलेगी ये लोकेशन। अगर आप चाहे तो फिर कस्टमाइजेशन में जाके चेंज कर ले, वो आपके ऊपर है। तो देखिए इंस्टॉलेशन के लिए मेरे सिस्टम परमिशन मांग रहा है, और इसे मैं हाँ कर दूंगी। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सेटअप जैसे ही पूरा होगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल स्टेप था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, सिर्फ हम लोग को जो इंस्टॉलेशन का सिलेक्शन टाइप है वो कर लेना है। अगर आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी, यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट वगैरह नहीं था, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पाइथन ओपन सोर्स है, तो आपको जब भी आप देखते हैं अगर कोई लाइसेंस वर्जन है उसमें अग्रीमेंट वगैरह कुछ होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप कोई लेंगे तो भी, बट इसमें ये नहीं है। तो इट इज लाइक कंप्लीटली फ्री। तो ये डाउनलोड अब कंप्लीट हो चुका है, तो इसे मैं यहां से क्लोज कर दूंगी, और इससे भी मैं बाहर आ जाऊंगी। अब ये सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है, बट आप देखेंगे यहाँ पे इसका कोई आइकन वगैरह नहीं है। तो यूजुअली जो पाइथन है उसका आइडल का आइकन हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में ऐड हुआ है कि नहीं। मेरे में अगर नहीं हुआ है, बट मुझे चेक तो करना है कि पाइथन सिस्टम में है या नहीं, और कौन सा वर्जन है वो भी अगर आप देखना चाहें तो भी एक टेक्निक होती है, मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपका विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है आपके पास, तो इससे आप ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ पाइथन और डबल डैश करके वर्जन। तो आप जैसे इसको लिख के एंटर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक वर्जन आ गया है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए मैं एरो से बता रही हूँ पाइथन 3.11.2, और अगर आपको याद होगा मैंने जो विंडो खोली थी पाइथन की वेबसाइट की, वहां पे यही वर्जन था। तो यानी मेरे सिस्टम में पाइथन आ चुका है। अब अगर आप चाहें तो पाइथन को अलग से भी इसका ऐप अवेलेबल है, पर अगर आपको यहीं से रन करना है, लेट्स से मुझे पाइथन यहीं से रन करना है डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से, जो हमारा विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना है पाइथन, और जैसे आप लिख के एंटर मारेंगे ना,
ये जो स्क्रीन आई है, आपको स्क्रीन सेम लग रही होगी, बट अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई आई है और ये 3 एरो आ गए अचानक से। ये जो 3 एरो है ये इंडिकेट करते हैं कि आप पाइथन एनवायरमेंट में है, यानी अब ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है ये पाइथन के लिए काम करेगा। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन लिखा हुआ आ गया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से आप डायरेक्ट चाहें तो ऑब्वियसली पाइथन रन कर सकते। तो आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 + 7 = 10। तो अगर आपने पाइथन का कभी भी बेसिक जो लर्निंग चालू किया होगा, वहां पे हमें कैलकुलेटर यूज सिखाया जाता है पाइथन का, द वेरी बेसिक, राइट। तो ये वही चीज है। और ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में ये चीज काम कर रही है। तो ये एक तरीका है। अगर मैं इसको क्विट करना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप क्विट लिख रहे हैं तो देखिए बाहर आ जाना चाहिए, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन आया है यूज क्विट विद ब्रेसेस, यानी मैंने यहाँ पे ब्रेस यूज नहीं किए, तो टेक्निकली अभी भी मैं पाइथन में ही हूँ। तो यहाँ से निकलने के लिए मुझे क्या करना है, यानी जो पाइथन एनवायरमेंट है, जो कमांड प्रॉम्प्ट में चल रहा है, उससे बाहर आने के लिए मुझे लिखना है अगेन क्विट और उसके साथ ब्रेसेस लगाने हैं। ये जो हमारे ब्रेसेस होते हैं, नॉर्मल पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं। तो अब जैसे इसको मैं क्लिक करती हूँ, देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप चीज जो नोटिस करेंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के बाजू में जो पाइथन लिखा था वो चला गया है और आप आ गए हैं नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये तो यूज हो गया हमारा जो पाइथन है, हम कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन कर सकते हैं। तो अगर आपने इंस्टॉल किया है पाइथन, ऑब्वियसली ये एक तरीका है, आप यूज कर सकते हैं। बट हमने इसका IDLE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट पाइथन का स्पेशली डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, तो हम इसमें से क्यों रन करें। और एक जो इसका ड्रॉबैक ये है कि जो फीचर्स हमें उसके खुद के एनवायरनमेंट में मिलेंगे वो यहाँ नहीं मिलने वाले। तो इसी के साथ हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई IDLE क्यों जरूरी है और वो हर इसमें यूज होता है। यानी आप कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं, उनका एक पर्टिकुलर आपको है ना, एक बोलते हैं ना विंडो मिलेगा। जैसे अगर आपने सी का सीखा होगा, टर्मिनल होता है विंडो का, टर्बो सी का सी प्रोग्रामिंग के लिए या C++ के लिए अलग होता है। तो उसी तरह से पाइथन का भी खुद का एक एनवायरनमेंट है। अब वो एनवायरनमेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this.